वेलकम बैक टू लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज आप। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है इसके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र का वर्णन जो है जैन धर्म में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया, जैन धर्म में है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शंस है इसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। राइट आंसर है इसका ऋग्वेद। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही आपका गायत्री मंत्र है। ये किस वेद में है? ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी दवा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जाइडस लाइफ साइंसेज या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसका राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकन महिला ने 82 साल की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करके विश्व का सर्वाधिक आयु की पहली महिला अंतरिक्ष एवं पहली अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है श्रीश्रा वांदला, जैस्मिन कार्लोस, हेलेना डेविड या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका जैस्मिन कार्लोस। तो जैस्मिन कार्लोस जो कि 82 ईयर की हैं, अभी 83 ईयर की हो गई होंगी क्योंकि 2022 चल रहा है। 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करके विश्व की सर्वाधिक आयु की, सबसे ज़्यादा उम्र की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं तराई हाथी रिजर्व, शिवालिक हाथी रिजर्व, नीलांबर हाथी रिजर्व या रियाल हाथी रिजर्व। तो देश के 33वें, अब तक 32 हाथी रिजर्व थे, 33वें हाथी रिजर्व को अभी हाल ही में रिसेंटली मंजूरी मिल गई है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा और देश का, भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। तो वो है तराई हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। 1992 में हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहा जाता है। और जो ये तराई हाथी रिजर्व है, ये किस एरिया में है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और दुधवा नेशनल पार्क के कुछ एरियाज को लेकर के ये तराई हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस होता है, हाथी दिवस 12 अगस्त को। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये? 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन, जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, ये आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस इस बार 23 अक्टूबर को मनाया गया। ये जो धन्वंतरी हैं, जिनके नाम पे धनतेरस सेलिब्रेट होती है, तो धन्वंतर के जन्मदिन पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी इसकी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस बार की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? ए से है आयुर्वेद, ए से है आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी।
होम्योपैथी। तो ये आयुष का फुल फॉर्म है। आयुर्वेद दिवस इस बार 23 अक्टूबर को मनाया गया, 23 अक्टूबर को मनाया गया आयुर्वेद दिवस। धन्वंतरि के जन्म में मतलब जिस दिन धनतेरस होती है उसी को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर को थी, इसलिए 23 अक्टूबर को मनाया गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और हड्डियां उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण है? तो इसके ऑप्शंस हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यूज, विभेद्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या ऊतक दिमाग के तंत्र यानी नर्वस टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है संयोजी ऊतक। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है इसके सोन नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में या इनमें से कोई नहीं? तो भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुराणों में मिलता है। पुराणों में भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। भारत में कई सारे समाज सुधारक रहे हैं, लेकिन जो पहले समाज सुधारक थे वो कौन थे? तो इनके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आचार्य केशव चंद्र सेन या डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के फादर कहा जाता है इनको। और मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? या फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को, ठीक है। और फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। ये इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा को ख़त्म किया। उस समय वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनकी हेल्प मदद से सती प्रथा का एंड किया। और इनका नाम राम मोहन रॉय था और इनको राजा की उपाधि दिल्ली के किंग ऑफ दिल्ली के राजा जो कि अकबर द्वितीय थे, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ये थे 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइज। अब अगले सीरीज में, इसके अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।